नमस्ते। सर्दियों का मौसम में बहुत सारे लोगों को सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है। कुछ लोग सर्दियों के मौसम में परेशान भी रहते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सर्दियों के मौसम में आपके हाथों में पैरों में क्या क्या परेशानी हो सकता है। इस वीडियो के पहले वाले हिस्से में मैं बात करूँगा सर्दियों के मौसम में आपके हाथों में पैरों की त्वचा में क्या क्या परेशानी हो सकती है। इस वीडियो के दूसरे वाले हिस्से में इन परेशानियों से आप कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर किरण केसी है। मैं त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। शुरू करते हैं। आपके हाथों में पैरों के त्वचा में सर्दियों में क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। सबसे मेन दिक्कतें आपके हाथों में पैरों में सूखापन आ सकता है। ये इसलिए होता है जब ठंड बढ़ जाती है आपके हाथों में पैरों में जो भी तेवांश रहता है या ह्यूमिडिटी रहता है ठंड के वजह से लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके वजह से आपके हाथ और पैर सूख जाते हैं। ओके, एक तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ही सूखता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है इतना ज़्यादा सूख सकता है तो इस सर्दियों में उनको ओके सूखापन के साथ साथ दरारें भी पड़ सकते हैं, मतलब क्रैक फिशर्स भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा सूख सकता है। एक तो इस तरह से सूखापन हो गया तो क्या दिक्कतें हो सकता है। एक तो मैंने बता दिया दरारें पड़ने की वजह से आपको जलन दर्द हो सकता है। उसके साथ जब भी आपके हाथ पैर सूख जाते हैं, आपके हाथों में और पैरों में कोई भी गंदगी लग जाता है तो इमीडिएटली आपको उसमें एलर्जी, एक्जिमा या खुजली होने का चांस या अवसर बढ़ जाता है। ओके, अभी दूसरी दिक्कत के बारे में बात करते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। इसमें क्या होता है, आपके आपके जो उंगलियां रहती है, उंगलियों के आगे वाले हिस्से सिरे रहते हैं, ये नीले पड़ जाते हैं। ओके, इसके गंभीर मामले में ऐसा भी हो सकता है नीले पड़ने के साथ इसमें दर्द भी हो सकता है। ये महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, तीसरा वाला है चिल ब्लेन्स। इसमें क्या होता है, ठंड के समय आपके उंगलियों के आगे वाले सिरे में एक तो लालपन हो सकता है, सूजन हो सकता है। अलोंग विद लालपन और सूजन के साथ दर्द, खुजली और जलन भी हो सकता है। ओके, इसमें गंभीर मामले में इस केसेस में ब्लिस्टर्स, ओके, मतलब फोड़े हो सकते हैं एंड चाला भी पड़ सकता है। ओके, मतलब इसमें अल्सर्स भी हो सकते हैं। ओके, गंभीर मामले में। ओके, आखिर वाला है फ्रॉस्ट बाइट। इसमें क्या होता है, ठंड की वजह से जो उंगलियां रहता है लाल होता है, ठंडा हो जाता है, झंझनाहट महसूस होती है एंड सुन्न हो जाता है। अगर ये सभी चीज़ें आपके उंगलियों के आगे वाले हिस्से में हो रहा है, ओके, देन आपको फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। इसके गंभीर मामले में कुछ टाइम आपके उंगलियों के आगे वाला हिस्सा काला भी पड़ सकता है, सख्त भी हो सकता है। ये सभी चीज़ें, ये चारों चीज़ें सर्दियों की वजह से आपको हो सकता है। अब दूसरे वाले हिस्से में बात करेंगे आप अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे मेन चीज प्रोटेक्टिव गियर्स। इसका मतलब आपको हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए, पैरों में सॉक्स पहनना चाहिए, सॉक्स। ओके, अलोंग विद दैट जब भी कहाँ पर भी जाते हो, इवन घर में भी एक रूम से दूसरे रूम को भी जाना है, आपको शूज पहनना चाहिए। अगर घर के अंदर आप शूज नहीं पहनना चाहते हो, इवन एटलीस्ट स्लीपर पहनना चाहिए। आपके जो पैर रहता है बिना सॉक्स के, ओके, या स्लीपर के पैर को डायरेक्टली ठंडे फर्श में नहीं रखना चाहिए। आप ऐसा करोगे सारे जो भी मैं दिक्कतें मैंने बात किया है हाथों में पैरों में जो हो सकते, ये सभी चीज़ें आपके पैरों में हो जाएंगे। सो आपके हाथों में दस्ताने पहन लीजिएगा, ओके, एंड पैरों में सॉक्स पहन लीजिए। सॉक्स के साथ जब भी आपको जाना रहता है शूज पहन लीजिएगा। दूसरी चीज, रात को सोते समय प्लीज अपने पैरों को सॉक्स से, ओके, ढक लीजिएगा, पहन लीजिएगा। सॉक्स इसलिए पहनना चाहिए बिकॉज जो कंबल रहता है जब आप ओढ़ते हो, ओके, रात को कुछ टाइम इधर उधर रात को घूमते समय कुछ टाइम आपके पैरों से हट जाता है। सो ये
मतलब सर्दियों में थोड़ा सा भी हटना भी, आपको पूरी रात अगर आपके पैर एक्सपोज रहता है ठंड के लिए, तो आपको ये सारे जो भी दिक्कतें मैंने बात किया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, अब मैंने बता दिया पहला वाला कैसे आप अपने आप को इन परेशानियों से बचाव कर सकते हो। अब दूसरे वाले में जाएंगे। ओके, इसमें पानी का काम करते समय आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। एक तो जब भी आपको पानी का काम करना हो, आपको सुबह में जब धूप आ जाती है, धूप आने के बाद करना है। वो होता है 9 से 10 बजे के बाद, एंड शाम में धूप ढलने से पहले। ओके, शाम के 5:32 या 6 बजे से पहले करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए, इस समय जो पानी रहता है, ओके, वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह सुबह में ठंड में, ओके, आप पानी का इस्तेमाल करोगे, देन आपके हाथों में और पैरों में सारी दिक्कतें जो भी मैंने मेंशन किया है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो हमेशा आपको कोई भी काम करना हो पानी का, जैसे महिलाओं को काम करना रहता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, या कोई भी और पानी का काम करना हो, आप प्लीज़ सुबह में धूप आने के बाद, शाम में धूप ढलने से पहले कर लीजिएगा। इसके साथ कभी भी आपको पानी का काम करना हो, गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। प्लीज़ ठंडे पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा सर्दियों में। आप करोगे, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने मेंशन किया है, ये सभी आपको हो सकता है। ओके, तीसरी वाली चीज़, अगर आपका हाथ और पैर थोड़ा सा सूखा हो गया है, देन आप तेल को लगाना स्टार्ट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से नारियल का तेल सबसे बढ़िया रहता है। ओके, नहाने से पहले भी लगा लीजिएगा, नहाने के बाद में भी लगा लीजिएगा। अगर बार बार आपको कोई पानी का काम रहता है, पानी का काम करने के बाद इमीडिएटली लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप पानी का काम करते हो तेल चला जाता है। अगर आपके हाथ में इतना ज़्यादा सूखा होता है, अगर आपको दरारें पड़ रहे हैं हाथों में, देन आपको जो भी त्वचा के रोग विशेषज्ञ आपके घर के पास है, प्लीज़ उनको दिखा दीजिएगा एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिएगा। वो आपके सीवियरिटी, आपको कितना तीव्र हुआ है, गंभीर हुआ है आपके हाथों पैर, उसके ऊपर वो उसके हिसाब से मॉइस्चराइज़र दे देंगे या ट्यूब्स दे देंगे उसको ठीक करने के लिए। अगर आप इतने तीव्र मतलब गंभीर मामला आपका, अगर आप चाहते हो आपका हाथ पैर ना हो, देन अभी से नारियल का तेल लगाना स्टार्ट कर लीजिएगा, अगर आपका हाथ पैर थोड़ा सा सूखा हो रहा है तो। ओके, अब फोर्थ वाला, इसमें क्या करना है, अगर आपके पास कार है, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको जाना पड़ता है, देन आप हमेशा जो कार के जो विंडोज़ रहते हैं उसको हमेशा बंद रखिएगा। ओके, ये इसलिए रहता है जब भी आप कार में ट्रैवल करते हो, एक तो जो ठंडा हवा, ओके, जो आपको ब्रीज या ठंडी हवा आपकी गाड़ी के अंदर आ जाता है, उसकी वजह से सारी दिक्कतें हो सकता है। एक तो विंडोज़ को क्लोज रखना। ओके, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, वार्मर को चला सकते हो। ओके, जो कार में वार्मर रहता है उसको चला सकते हो। सो आपने कार के विंडोज़ को बंद कर दिया, अलॉन्ग विद दैट वार्मर चला लिया, तो आपकी कार के अंदर थोड़ा सा वार्म हो सकता है। उसकी वजह से आपके हाथों में, पैरों में जो भी ठंड की वजह से दिक्कतें हो सकते हैं, उनके होने का चांसेस कम हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट, जब भी आप कार चलाते हो, कार चलाते समय दस्ताने पहन लीजिएगा। ओके, दस्ताने पहनने से आपको इतना ज़्यादा ठंड हाथों में, पैरों में नहीं लगेगा। ओके, फिर पैरों में तो सॉक्स, शूज़ तो पहनना ही चाहिए जब आप कार चलाते समय। दूसरी हो गया कार के मामले में, अगर आप बाइक एंथुजियास्टिक है, अगर आप बाइक चलाना चाहते हो सर्दियों में, हाथों में, पैरों में प्रॉपर आपको प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना चाहिए। अब कितनी सर्दी अभी है, इसमें मेरे हिसाब से आपको सिंगल ग्लव्स काफ़ी नहीं होगा, आपको सिंगल दस्ताने काफ़ी नहीं होगा, आपको मल्टीपल दस्ताने पहनने पड़ सकते हैं। कितना ठंडा है उसके हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। एक कॉटन के दस्ताने पतला वाला पहले पहन सकते हो, उसके ऊपर ठंड कितना है उसके हिसाब से आपके उसके ऊपर उलन दस्ताने पहन सकते हो।
जिसमें से आपको इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो, जब भी आप चलाते समय इतना ठंडा ना हो आपके हाथ। सो हाथों में, पैरों में भी मोटा वाला शूज़ पहनना चाहिए, अलोंग विद दैट सॉक्स भी पहनना चाहिए। पहले कॉटन का सॉक्स, उसके ऊपर जितना ठंड है उसके ऊपर उलन वाला सॉक्स पहन लीजिएगा। अगर आप पर्टिकुलरली टू व्हीलर ओके बाइक को चलाते समय अगर आप ये प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहनोगे ओके, देन ऑब्वियसली सारे दिक्कतें आपको होने का चांस बढ़ जाता है। बिकॉज जब भी आप बाइक चलाते हो बहुत ज़्यादा हवा, ठंडी हवा आपके स्किन के ऊपर जाता है, एंड जो भी आपका स्किन का मॉइस्चर है, तेवांश रहता है, उसको निकाल के लेके चला जाता है। सो दस्ताने पहनना, सॉक्स पहनना, वो भी मोटे वाले डबल या ट्रिपल पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी है। ओके अभी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ओके थैंक यू। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लाइक करोगे तो मेरे वीडियो को यूट्यूब को लगेगा बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है इनकी वीडियो से, एंड ये ज़्यादा लोगों को इतना इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाएगा, एंड इसकी दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएगा उनको कैसे अपने आप को बचाव करना है। थैंक यू।